तो वहाँ पे प्रॉपर पहले एमएमए नहीं होती थी, तो निंजा वगैरह होती थी ना। तो फिर साल 1.5 साल मैंने निंजा की, फिर उसके बाद मेरी किक बॉक्सिंग की फ़ाइट स्टार्ट हुई, फिर बॉक्सिंग की फ़ाइट्स हुई, फिर वुशु की फ़ाइट्स हुई, फिर मेरी एमएमए की जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद एमेचोर्स में मैं आईएमएफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैं गया हूँ, बिल्कुल। वहाँ पे मैं फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ कि पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल ब्रॉन्ज लेके मेडल आया लेके हूँ आए। अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रॉन्ज। किक बॉक्सिंग की फ़ाइट थी वहाँ में, और वो मेरी पहली फ़ाइट थी। और आप मानेंगे कि रास्ते में हम गाड़ी में जा रहे थे और सर सुलेमान ने मुझे इतना पंप किया था कि वो लड़का, मतलब वो मेरे से सीनियर था वो लड़का। अच्छा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक हमें फाइटर से मिलवाया था, और जो कैक्स फाइट क्लब के शान थे, और उसके अलावा जेम कह लें, डायमंड कह लें, जो भी कहें कम होगा उनके लिए। तो अभी भी हमारे पास इस जिम के चैंपियन, सॉरी, इस इस्लामाबाद रावलपिंडी के चैंपियन, ये भी गलत होगा, पाकिस्तान के चैंपियन हमारे साथ इस टाइम हैं, और स्टिल अनडिफीटेड 7-0, और उसके अलावा फास्टेस्ट नॉकआउट इन पाकिस्तान हिस्ट्री जिस फाइटर ने की है, वो भी हमारे साथ हैं इस टाइम। तो इस्माइल भाई, इससे पहले मुझे बताएं कि इतने ज़्यादा टाइटल्स माशाल्लाह से, और अब इतनी, आपको मैं अगर बोलूं कि प्रॉपर एथलीट हो गए हैं आप, प्रोफेशनल फाइटर हो चुके हैं, और उसके अलावा आपकी एक फैन फॉलोइंग बिल्ड हो चुकी है, तो ये कैसे जर्नी स्टार्ट हुई एमएमए में, कब आए, कहाँ से इतनी टफ स्पोर्ट चूज किया आपने? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको सलाम। एमएमए का तो मुझे शुरू में पता नहीं था। शुरू में बस यही मुझे पता था कि कराटे बॉक्सिंग ये चीज़ होती थी, मैं मूवीज़ वगैरह देखता था चाइनीज़ मूवी ना। तो फिर वहाँ से मुझे शौक हुआ, मेरे एक कज़न भी था वो कुकिशन करता था, तो वो भी घर में लगा रहता था, फिर मुझे भी शौक हुआ। फिर हमारे घर के पास ये ग्राउंड था, वहाँ पे मैं क्रिकेट खेल रहा क्रिकेट था, खेलते थे? क्रिकेट खेलता था फेमस पहले था। मैं। तो वहाँ पे हमारा एक सीनियर लड़का है अब्दुल मनान, वहाँ पे वो कुछ बॉक्सिंग वगैरह कर रहा था। तो मैं गया हूँ, मैंने उससे पूछा जानी क्या सीन है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था एमएमए का। तो फिर उसको मैंने बताया ये जिम कहाँ पे है, मैंने भी ज्वाइन करना है ये। तो फिर हमारा जिम था कैक्स फाइट क्लब 23 नंबर गली में। तो वहाँ पे प्रॉपर पहले एमएमए नहीं होती थी, तो निंजा वगैरह होती थी ना। तो फिर साल 1.5 साल मैंने निंजा की, फिर उसके बाद मेरी किक बॉक्सिंग की फ़ाइट स्टार्ट हुई, फिर बॉक्सिंग की फ़ाइट्स हुई, फिर वुशु की फ़ाइट्स हुई, फिर मेरी एमएमए की जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद एमेचोर्स में मैं आईएमएफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैं गया हूँ, बिल्कुल। वहाँ पे मैं फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ कि पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल ब्रॉन्ज लेके मेडल आया लेके हूँ आए। अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मेरा वन चैम्पियनशिप का तीसरी फ़ाइट है। अच्छा, इस्माइल भाई, फर्स्ट फाइट जो आपने की, मतलब ग्रैपलिंग से स्टार्ट की, कौन सी फाइट फर्स्ट आपने की थी, फर्स्ट मोस्ट फाइट जो? मेरी फर्स्ट फाइट किक बॉक्सिंग की फाइट थी वहाँ में, और वो मेरी पहली फाइट थी। और आप मानेंगे कि रास्ते में हम गाड़ी में जा रहे थे और सर सुलेमान ने मुझे इतना पंप किया था कि वो लड़का, मतलब वो मेरे से सीनियर था वो लड़का, लेकिन सर ने मुझे इतना पंप किया था कि जाते साथ ना मैंने उसको मतलब थरा निकाल दी उसकी, मैंने बहुत मारा उसको मैंने। अच्छा, बड़ा मजे का एक्सपीरियंस रहा आपका फर्स्ट का। तो मुझे बताएं, एनएफटी में कितनी फाइट्स की, कितने लॉसेस, कोई लॉस हुआ या आप सारे विन थे? एनएफटी में तो जब हम फाइट्स कर रहे थे तब प्रॉपर एनएफटी नहीं हो रहा था। तो मैं फ्लागर में मेरी फाइट्स हुई, एमेचोर्स मेरी अफगानिस्तान के खिलाफ फाइट्स हुई। उसके बाद मेरा जब प्रो कैरियर स्टार्ट हुआ, मेरी इजिप्ट के खिलाफ फाइट हुई। उसके बाद ब्राज़ील के खिलाफ हुई, साउथ कोरिया के खिलाफ फाइट हुई। अभी मेरी लास्ट फाइट थी नेपाल का लड़का था उसके साथ थी, वो अनडिफीटेड था, बिल्कुल। मैं भी अनडिफीटेड था। अनडिफिटेड था, बहुत और टफ फाइट थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो टफ फाइट थी, लेकिन बस ये कि दुआएं थी लोगों की बिल्कुल। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव करके आ गई। विन करके आए आप। सबसे पहले मुझे बताएं, ये जो 7-0 एक फिगर है, फर्स्ट फाइट जब आपकी हुई थी सारे इंटरनेशनल फाइटर्स, और उनमें अकेला इस्माइल खड़ा है, तो वो क्या सीन था? कोई डर नहीं लगा उस टाइम, या बिल्कुल आप? वन चैंपियनशिप में बिल्कुल नहीं, वन आ, चैंपियनशिप के अलावा इंटरनेशनली जो आपकी फाइट्स हुई? मतलब यही था कि मेरा तो ये सीन होता है, मैं सबको यही बताता हूँ, जूनियर्स भी है, मेरा ये सीन होता है कि मैं अपना ट्रेनिंग में 100% देता हूँ और फाइट में भी अपना 100% देता हूँ। बाकी जो रिजल्ट है वो अल्लाह के हाथ में है, बिल्कुल। लेकिन मैं ट्रेनिंग भी 100% करता हूँ, फाइट में भी अपना 100% देता हूँ। तो मुझे अपने ऊपर यकीन होता है कि इंशाल्लाह मैं फाइट इजीली विन करूँगा। बिल्कुल। अच्छा, ये वन चैंपियनशिप की जो आपने फाइट्स विन की, तो मुझे बताएं कि क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं वन चैंपियनशिप में जाने के, क्या टेस्ट होते हैं? नेशनल लेवल पे तो थोड़ा सा बंदा, देखें अब मेरा वेट अगर 70, तो बिल्कुल मैं लीन कर सकता हूँ, अपनी डाइट पे फोकस करके कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पानी नहीं पीऊंगा, बिल्कुल तो बिल्कुल। कर सकते हैं। तो वैसा ही सीन है, या थोड़ा वो टफ सी कोई सीन ये है? वन चैंपियनशिप का ये सीन था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5-0 था, तो वन चैंपियनशिप की नज़रों में मैं आ गया था। मेरे मैनेजर हैं रिजवान सर, तो उन्होंने उनसे बात की कि ये फाइटर है पाकिस्तान से इस्माइल खान,
तो वन चैम्पियनशिप में। तो मेरी डेब्यू फाइट थी साउथ कोरिया के खिलाफ, वो भी मेरी टफ फाइट थी, क्योंकि वो प्रेशर इतना होता है कि वो क्राउड्स को देख के, और वो एक अलग ही प्रेशर होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रेशर को मैंने सॉल्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह फाइट जीत के मैं आ गया। बिल्कुल, वन चैंपियनशिप का जो अभी रिसेंटली फाइट आपकी हुई है, मतलब आप भी अनडिफीटेड, वो भी अनडिफीटेड, तो कोई प्रेशर नहीं था आप पे, या केज में फिर कैसे सारा प्रेशर को हैंडल किया और कैसे उसको डिफीट देखिए किया? अब यूएफसी का एक फाइटर है जीएसपी, वो अक्सर कहता रहता है कि मतलब फाइटर जो है ना, अच्छा फाइटर वो है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल करे। अभी सारे फाइटर हैं वो केज में जाने से मतलब ये नहीं होता, हर फाइटर मतलब ये नहीं होता कि वो डरता है, वो इस चीज से डरता है कि मैं फाइट में ना हारूं, मार खाने से नहीं डरता वो, कोई इंजरी से, कुछ कोई किसी चीज से नहीं डरता, बस उसको ये डर होता है मैं फाइट ना हारूं। लेकिन अच्छा फाइटर वो है कि वो अपना ट्रेनिंग में 100% दे, फिर उसको टेंशन नहीं होती फाइट में, फिर वो इजी चिल 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 माहौल होता है उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएँ, ये जो एक्सपीरियंस होता है जब बंदा केज में जाता है, मैं तो, हमें नहीं है, हम कोई भी इंडिविजुअल जो है ना ऐसे उसको ही है, नहीं है। ऐसे ही है। इतना प्रेशर होता है, क्राउड का प्रेशर जैसे आपने बताया अभी। बिल्कुल। उसके अलावा जो फाइटर है उसको पता ही नहीं है कि यार मुझे समझाना कैसे है। उसके अलावा पंचेस पड़ते हैं। क्या सबसे पेनफुल चीज़ होती है उसमें केज में? पंच, किक, या फिर क्या कोई क्राउड का प्रेशर क्या पेनफुल रहता है? बस यही होता है, जब हम वॉक के लिए जा रहे होते हैं तो प्रेशर होता है, लेकिन वही टाइम होता है उसको कंट्रोल करने का। जो भी फाइटर है उसको अगर प्रेशर को कंट्रोल किया तो उसके लिए फिर इजी होता है। जब हम रिंग में या केज में जाते हैं, जैसे वन चैंपियनशिप का भी रिंग में फाइट हुँ, थी, हुँ। तो रिंग में जब हम जाते हैं, जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, या एक पंच उसको लैंड होता है या मुझे लैंड होता है, फिर उसके बाद वो जो है ना चाका लाया जाता है, फिर टेंशन नहीं होती, फिर लगे रहते हैं, फिर कोई मसला ही नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आगे कहाँ तक जाना है आपने? अभी देखें आपकी रिसेंटली जो एक फाइट हुई, उसके अलावा एक और आपकी फाइट आ गई है मार्च में, तो आगे कहाँ तक जाने का प्लान है आगे? तो अभी इंशाल्लाह मार्च मेरी फाइट आ रही है, और वो भी अनडिफीटेड के साथ है, और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 7-0 और वो 8-0 है। हुँ, हुँ। तो ये एक बहुत बड़ी फाइट है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस फाइट के बाद मुझे वन चैंपियनशिप का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जो लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, जो आपकी मतलब एक फ़ैन फ़ॉलोइंग बिल्ड हो चुकी है इस एमएमए कम्युनिटी में, तो उनको बताएँ, इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये वन चैंपियनशिप तक जाना कितना मुश्किल है? मतलब कोई इंडिविजुअल जाना चाहता है, तो वो जा सकता है अगर एट द एज ऑफ 16 या किसी भी एज से? मतलब यही है कि दुनिया में अगर कोई भी फील्ड है, कुछ भी है, वो नामुमकिन नहीं है। हुँ, हुँ। वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मतलब अपने माइंड को ये करो कि मैंने इस गोल, जैसे भी मेरा माइंड था कि मैं वन चैंपियनशिप में हुँ, जाना हुँ। है, फिर उसके बाद अभी जो मेरा गोल है अपने वेट में, फ्लाई वेट में चैंपियन बनना है हुँ। इंशाल्लाह वन एफसी में, फिर उसके बाद यूएफसी का टारगेट है इंशाल्लाह यूएफसी में जाना है। तो मेरा उनके लिए ये मैसेज है, अगर आपने कोई भी चीज़ करनी है ना, तो वो आप कर सकते हो। वो आपके माइंड पे है, अगर उसको आप दिल से करो तो इंशाल्लाह वो चीज़ आपको मिल सकती है, अगर आप उसको दिल से करना चाहो तो। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, उसके अलावा भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे बताएँ यूएफसी तक जाने के लिए अभी आपको और कितना टाइम रिक्वायर है? मतलब वन चैंपियनशिप्स की कितनी फाइट विन करनी पड़ेंगी? क्योंकि अभी तक कोई पाकिस्तानी गया नहीं है एज़ सच। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कितना टेन्योर चाहिए आपको और? इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जाएँगे यूएफसी में। हमारा टारगेट, क्योंकि जितने भी फाइटर्स होते हैं उनका यही टारगेट होता है कि मैंने यूएफसी में हुँ, जाना है। हुँ। तो इंशाल्लाह यूएफसी का ये सीन होता है कि वो देखते हैं कि फाइटर अनडिफीटेड है, फाइटर की फैन फॉलोइंग है, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। हुँ, हुँ। तो इंशाल्लाह अभी अगर मुझे वन चैंपियनशिप का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 2 साल का या 4 साल का, तो फिलहाल तो मैं वन चैंपियनशिप में लड़ूँगा। फिर आगे अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो इंशाल्लाह अगर यूएफसी से कोई अपॉर्च्युनिटी आती है, इंशाल्लाह उसको अवेल इंशाल्लाह, करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, आपने अभी रिसेंटली जो बड़ा हाइप चल रहा था मीडिया पे, और जो इंडियन बहुत टॉप का फाइटर है, वो स्पॉन्सरशिप है उसके पास, और बिल्कुल, मतलब कहें कि उनके मेंटोर अलग होते हैं, उनके फिजियो अलग अलग बिल्कुल, होते हैं, उनके बिल्कुल सेशंस अलग होते हैं, ऐसे ही है। तो उसको फाइट कॉल करना, तो ये कैसे एकदम सही सारी बस ट्रेजेडी हुई? यही था कि उसकी फाइट थी एमएफएन में, इजिप्ट के लड़के के साथ हुँ, हुँ। फाइट थी। वो फाइट मैंने देखी तो वैसे ही मुझे हुआ कि यार मैं इसको चैलेंज करूं, क्योंकि जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैचअप होता है तो बहुत हाइप होता है। हाइप होता है, और लोग बहुत। मतलब इस फाइट को बहुत देखते हैं। हुँ, हुँ। तो मेरा था कि उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, उसको मैंने मैसेज भी किया, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो ये कि फिर मैंने कहा है कि वीडियो बना लेते हैं, उसको चैलेंज हुँ, करते हैं, हुँ। लेकिन उसने अभी भी फाइट एक्सेप्ट नहीं की। तो क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं मेरा कोई और गोल है। तो मैंने कहा भाई फिर हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेकिन मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, आपको चैलेंज कर हुँ, हुँ। दिया। तो देखते हैं अब क्या सीन है बिल्कुल, उसका। बिल्कुल। गोल कहाँ तक है? मतलब अभी और कितनी स्ट्रगल करनी है? कितने साल इस एमएमए में देने हैं? फिर उसके बाद स्टॉप करनी है? फिर एमएमए ही सब कुछ है अब आपके लिए? बस अभी तो ऐसे समझे कि एमएमए ही है। तो इंशाल्लाह 8 से 10 साल अभी हमने फाइट्स करनी है, फिर उसके बाद रिटायरमेंट लेंगे, फिर उसके बाद कोचिंग हुँ, हुँ। स्टार्ट करेंगे।
तो बस यही है कि अपने वेट में इंशाल्लाह वन चैंपियनशिप में अपने वेट में चैंपियन बनना है, उसके बाद अगर यूएफसी से कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो यूएफसी में जाना है और यूएफसी में अपने वेट में चैंपियन बनना है इंशाल्लाह। अच्छा, स्टिल अनडिफीटेड हैं आप, तो जो अनडिफीटेड होते हैं उनके तो ज़्यादा चांसेस होते हैं यूएफसी में जाने के। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे कोई टेक्निक्स बताएं जो आप ओपोनेंट पे अप्लाई करते हैं और अनडिफीटेड रहते हैं हमेशा। बस मेरा यही होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं ट्रेनिंग में मतलब अब हार्ड वर्क करता हूँ, फिर फाइट में मुझे टेंशन नहीं होती। मेरा ये है कि मेरा रेसलिंग प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है और मेरे जो पार्टनर्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, जो कि मुझे टफ टाइम देते हैं, इसीलिए मैं फाइट में जाके ना इजीली अगले बंदे को नीचे ले जाता हूँ और फाइट फिनिश करके आ जाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मुझे लास्ट पे मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा इस अकेडमी के बारे में। देखें, रावलपिंडी में एक अकेडमी है, साथ स्टेडियम भी है जी बिल्कुल। और एक सेपरेट सी अकेडमी है। स्टेडियम से भी लोग आते हैं, मैच विन करके आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। आपने रावलपिंडी में रहते हुए इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस विन किए हैं। तो कभी होता नहीं है कि यार हमें भी प्रमोट किया जाए, हमें भी हमारी फैन फॉलोइंग हो, हमें भी बड़ी-बड़ी प्रमोशन में बुलाया जाए, कभी ऐसा फील नहीं हुआ? फील है, लेकिन बस ये है कि अल्लाह पे भरोसा है, इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह हमारे लिए रास्ते खोलेगा। लेकिन अभी जैसे हुकूमत से मेरी ये दरख्वास्त है कि जैसे उन्होंने क्रिकेट को प्रमोट किया, इस तरह एमएमए को भी प्रमोट करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान से अच्छे अच्छे फाइटर निकलेंगे और बिल्कुल, जाके बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट बिल्कुल। करेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन मुझे भूल रहा था, अभी मुझे याद आया। मुझे किसी फैन ने बोला था कि ये क्वेश्चन करना। वन चैंपियनशिप का क्या कोई बेल्ट मिलती है रिवॉर्ड के तौर पे? जैसे बॉडी बिल्डिंग में होता है, अगर कोई कॉम्पिटिशन विन करें तो ट्रॉफी मिल जाती है। तो उसकी कोई बेल्ट होती है या फिर एक सेपरेट कोई प्राइज़ होता है? क्या सीन होता है? मतलब वन चैंपियनशिप का भी है, जैसे भी मेरी तीसरी फाइट है तो इंशाल्लाह मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। फिर आप वो उन पे डिपेंड होता है कि वो आपको नेक्स्ट ओपोनेंट देते हैं, फिर उसके हिसाब से ना 3-4 फाइट्स आप करते हैं, फिर टाइटल शॉट आपको मिलता है, हुँ, तो हुँ। वो बेल्ट ही होती है वन चैंपियनशिप की। अच्छा, अभी जो आपने मतलब वो नॉर्मल ही होती है, हाँ, लेकिन हाँ। वो फाइटर्स के लिए ऐसे है कि वो करोड़ों करोड़ों के लिए हमारी। बिल्कुल। अच्छा, गाइज़, आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि रावलपिंडी में इतने टॉप के फाइटर्स मौजूद हैं और ऐसे-ऐसे फाइटर्स हैं जो अनडिफीटेड हैं स्टिल। लेकिन हम लोग अगर क्रिकेट से थोड़ा बाहर आएँगे, मतलब एक ऐसे स्पोर्ट्स से बाहर आएँगे जो जो बिज़नेस बन चुका है। सट्टा लगता है और सारा चीज़ें। बिल्कुल उससे ऐसे ही जब है। बाहर आएँगे तब हमें पता चलेगा कि और जो स्पोर्ट्स हैं उसमें कितनी ऑडियंस है और कितने-कितने फाइटर्स हैं जो बड़े लेवल पे टाइटल विन करके आते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में एक और फाइटर के साथ। ज़रा थैंक यू।